एवरीवन, मैं रियल एग्जाम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अक्षांश रेखाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज का ये जो नोट्स तैयार किया है मैंने, उसमें क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इस बुक का पूरी तरह से हमने हेल्प लेकर के पूरी तरह से नोट्स बनाया है और दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है इसको मर्ज किया है इसमें, ठीक है। और एक बुक है मेरे पास, इसको हमने मर्ज किया है। तो लगभग 2-3 सोर्सेज से आज का नोट्स तैयार किया है। तो बिल्कुल आप इस पर रिले कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। और ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं सब्सक्राइब करने में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं देशांतर रेखाएँ क्या होती है। तो देखिए, देशांतर रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले इस बात को जानते हैं। तो ना वर्ल्ड में किसी भी स्थान या समय को एक फिक्स निर्धारण करने के लिए, जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा देशांतर रेखाओं की क्या नीड है। तो किसी भी स्थान या फिर किसी भी समय को निर्धारित करने के लिए कि किस जगह पर है कोई लोकेशन, जैसे इंडिया को हम लोग कैसे बताते हैं कि हमारा भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, कैसे बताते हैं। तो किसी भी स्थान को फिक्स लोकेशन देने के लिए और समय को डिसाइड करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देखिए, देशांतर रेखा क्या है कि ये एक काल्पनिक रेखा है। एक्चुअली ऐसा कोई रेखा है नहीं पृथ्वी में, ठीक है। आपको ऐसा कोई रेखा खींचा हुआ नहीं मिलेगा। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोगों ने मान लिया है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला करके खींची जाती है, ठीक है। आप ये ग्लोब देख पा रहे हैं, इस ग्लोब में इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो इन दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स को मिला करके एक रेखा हम लोग खींचते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक काल्पनिक रेखा, जो क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। समझ में आ गया होगा देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो किसी भी ग्लोब में, मान लीजिए एक हम लोग पृथ्वी बना दिए, जो ग्लोब क्या आकार का है आपको पता है, सबको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। ये जो ध्रुवों के पास, ये जो हमारा यहाँ नॉर्थ पोल है और नीचे जो साउथ पोल है, ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों के पास पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी है, मतलब अंडाकार है। क्लियर है। तो दोनों ध्रुव को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींचते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए विस्तार से पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स बिल्कुल तैयार है। आज का नोट्स पूरी तरह से देशांतर रेखा के बारे में होगा, घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक वर्ड देख रहे होंगे, याम्योत्तर, घबराने वाली बात नहीं है। देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है, याम्योत्तर रेखा। क्लियर है। तो देखिए, यूएसए की राजधानी में 1884 को अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटेन की जो ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है, यहाँ से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा जिसको हम लोग प्रमुख याम्योत्तर रेखा और 0 डिग्री देशांतर, इसके अलावा इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं देशांतर रेखा को क्या क्या हम लोग बोलते हैं। देशांतर रेखा को ही प्रमुख याम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर और ग्रीनविच रेखा भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। तो ब्रिटेन के ग्रीनविच में एक जगह है ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ है, तो ये ग्रीनविच में है, जो ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड में। क्लियर है। तो अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, वाशिंगटन डीसी में, जो कहाँ है, अमेरिका की राजधानी है। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा फिर से बात करते हैं हम लोग। देखिए, तो ये हम लोग का ग्लोब है और इस ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो हम लोग का जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का ग्रीनविच है। ग्रीनविच को ही एक्चुअली माना गया है जो मानक समय, आप आगे हम आपको बताएंगे कि ग्रीनविच को ही जो है मानक समय रेखा माना गया है, मतलब 0 डिग्री ये देशांतर होगा, ठीक है। इस 0 डिग्री देशांतर को ही मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है और इसके अनुसार जो है हम बाकी जगहों के टाइम को काउंट करते हैं। तो देखिए, इससे जो है अगर हम लोग पूरब की ओर जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे, तो इधर जो टोटल रेखाएं खींची गई है वो आपका 180 खींचा जाएगा, ताकि इसके जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग आ जाएंगे। और इधर भी जस्ट हम लोग कितना खींच सकते हैं, 180। मतलब अगर बात करेंगे कुल देशांतर रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो कुल 360 खींच सकते हैं। आपको पता होगा एक वृत्त में जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। आप इधर मान लीजिए 180, इधर मान लीजिए 180। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
देखिए प्रमुख याम्योत्तर जो होता है, याम्योत्तर का मतलब देशांतर रेखा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। प्रमुख याम्योत्तर कौन कौन होता है? तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री यहाँ पर है और इसके जस्ट अपोजिट में ऊपर में क्या है? 180 डिग्री है, ठीक है। नोट 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। देखिए कैसे ऐसा होता है। सो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर ये ग्लोब है, ठीक है, और यहाँ आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल है। इधर हम लोग जाएंगे तो इधर क्या होगा? पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी और इधर पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? इसके ठीक ऑपोजिट साइड पहुँच जाएंगे, क्लियर है। और अगर इधर भी जाएंगे हम लोग 1 सेकेंड, इधर भी जाएंगे हम लोग अगर 180 डिग्री तो कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक इसके ऑपोजिट साइड पहुँच जाएंगे, क्लियर है। क्योंकि एक वृत्त में एंगल ही कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो आप बताइए 180 डिग्री में हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, 180 डिग्री में यहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों क्या होगा? एक ही रेखा होगा, क्लियर है। देशांतर रेखाएं कैसी होती है? तो ये अर्धवृत्ताकार होता है, आप एक वृत्त को देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेन पॉइंट्स का, तो 0 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर के अप्रोक्स, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दूरी सर्वाधिक होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के जो जाल होता है ग्लोब में, जैसे देख पा रहे हैं ग्लोब में हम लोग अक्षांश रेखा भी खींच दिए हैं और देशांतर रेखा भी खींच दिए हैं। तो इसमें जो जाल बनता है इस जाल को क्या कहते हैं? इसको ग्रिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा बोला जाता है और इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, ये आपका कहाँ? ध्रुव पर क्या होता है? थोड़ा सा कम होने लगता है, ठीक है। और इसके साथ ही और साउथ पोल पहुंचने पर बिल्कुल ये 0 डिग्री बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपना एक ग्लोब है और हम लोग अगर बात करते हैं तो ये देखिए सारे के सारे जो पॉइंट्स जुड़ी रहती है ना, वो आपका एक यहाँ से जुड़ा रहता है नॉर्थ पोल से, एक साउथ पोल से, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इधर आएगा ये धीरे धीरे क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल ध्रुव पर आने के बाद देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 0 डिग्री हो जाती है, ठीक ना। थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता है, तभी तो ये आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्लियर है। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? जीएमटी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे समय को दिखाते हैं किसी भी एरिया का। देखिए जीएमटी क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब ना ग्रीनविच रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा मानते हैं हम लोग जिसको ग्रीनविच रेखा बोला गया है। और विश्व के जो सभी देश है लगभग, इन्होंने अपनी सम्मति से, ठीक है, अपनी सहमति इसमें बताया है और इसको मानक समय रेखा के रूप में माना है, ठीक है। मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया है किसको? ग्रीनविच रेखा को। ग्रीनविच रेखा कौन है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्लियर है, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? मतलब ग्रीनविच रेखा, मतलब देशांतर रेखा, ठीक है। ये सबका एक ही नाम है, आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो बुक्स में आपको मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। प्रधान जो याम्योत्तर रेखा है, मतलब ये जो रेखा है ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आपका यूरोप से होकर के गुजरती है, अफ्रीका से और अंटार्कटिका से। यूरोप में कहाँ कहाँ से गुजरती है सबका नाम दिया हुआ है, आप एक बार नाम देख लेंगे। लेकिन यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है, ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अब समय कैसे काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। जब अमेरिका में आपको पता होगा हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे अभी रात हो रहा होगा, जबकि हमारे यहाँ दिन होता है, दोपहर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप कभी सोचे हैं? चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए पृथ्वी में टोटल समय होता है हम लोग का 24 घंटे का। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसीलिए पूरब में क्या होता है? सूर्योदय होता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो ये पूरा एक चक्कर लगाती है वो कितने देर में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। मतलब आप कह सकते हैं ये 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री ये घूम जाती है, क्लियर है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, मतलब 4 मिनट में ये टोटल 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। मतलब अगर बात करेंगे ग्रीनविच में, जब यूरोप या अफ्रीका या अंटार्कटिका में जब दोपहर का 12 बजेगा तो इसके पूरब वाले जो भाग होगा, मतलब इस रेखा से जो पूरब वाला भाग होगा, इधर क्या चलेगा? इधर आपका 15 डिग्री पूर्व चले जाएंगे अगर हम लोग, तो इसमें क्या बजेगा? 1 बजेगा, ठीक है। 1 बजेगा क्योंकि 15 डिग्री पूर्व जाएंगे। 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा हम लोग आगे निकलेंगे। और ग्रीनविच रेखा से अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो इधर 1 घंटा पीछे चलेगा। देखिए ध्यान से इधर
ये अपना ग्लोब है, और ये ग्लोब में ऊपर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर आपका साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर से अगर हम लोग किधर जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे, तो पूरब की ओर हम लोग 15 डिग्री अगर इधर आगे बढ़ेंगे तो समय कितना, 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा। 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा भारत भी इधर ही है, मतलब समय में कैसे डिफरेंस होगा आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे तो इधर हर 15 डिग्री पे 1 घंटा क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा होगा तो इधर 1 2 3 4 बज रहा होगा, और इधर 11 या फिर 10 या फिर 9, इस तरह से टाइम काउंट होगा। क्लियर है। तो यही रीज़न है कि अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग चलता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। जैसे देखिए आप यहाँ पर, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हम लोग का। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, तो इसके ऊपर की जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम लंबाई हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर जितना है धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सर्किल ही इस टाइप का बनता है। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या होता है कि लगभग सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, ठीक है, क्योंकि ये 360 में घूमता है। आप एक फुटबॉल में देख सकते हैं, आप इमेजिन कर लीजिए कि फुटबॉल का ये ठीक ऊपर वाला पॉइंट लीजिए और ठीक नीचे वाला पॉइंट, और चारों तरफ से देखिए तो क्या कहीं से भी डिस्टेंस आपको कम नजर आएगा, नहीं, जितना आएगा सब में सेम डिस्टेंस नजर आएगा। क्लियर है। तो ऐसा इसलिए होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमने दी है, और ये नोट्स कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसी चैप्टर से थोड़ा सा बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा, मतलब अलग अलग जगहों पर तापमान अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। जैसे कि अंटार्कटिका में बर्फ़ जमा रहता है, जबकि हमारे यहाँ थोड़ा सा गर्मी होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उष्ण कटिबंध, कटिबंध, ये सभी वर्ड्स जो यूज होते हैं ज्योग्राफी में, ये क्या होते हैं एक्चुअली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।